संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर से। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए राहुल गांधी ने भी अब मन की बात करने का इरादा कर लिया है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक अब राहुल गांधी भी मन की बात करेंगे, जनता के साथ अपनी बातें शेयर करेंगे, ऐसा उन्होंने फैसला किया है। और आइए हम आपको लिए चलेंगे अब बंगाल की तरफ। बंगाल के श्रीरामपुर से हमारे पास एक अहम खबर आ रही है। श्रीरामपुर में लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक 1 शुरू हुआ और अनलॉक 1 के पहले दिन ही यहाँ 2 प्रेमी वैवाहिक सूत्र में बंधन में बंध गए। यहाँ अनिमेश और पौलमी नाम के 2 प्रेमी जो है एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इनकी शादी ठीक हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनका परिणय सूत्र में बंधना थोड़ा मुश्किल सा था, लेकिन इनसे माना नहीं गया। परिवार वालों से बात करने के बाद इन्होंने फैसला कर लिया कि अनलॉक प्रथम का जो पहला दिन है उस दिन ये लोग वैवाहिक सूत्र में बंधन में बंध जाएंगे और इसी दिन यही किया इन लोगों ने और दोनों वैवाहिक सूत्र में बंध गए। हालांकि बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं जा सका और जो लोग यहाँ मौजूद थे वो बहुत ज्यादा बातें भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके मुंह पर मास्क था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। इसी के बीच ये दोनों प्रेमी जोड़े वैवाहिक सूत्र में बंध गए। आइए कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। लंबदरम गजानम देवं हे। তো প্রোগ্রামটা লকডাউনের ঠিক আগে আগেই আমাদের ঠিক হয়ে গেছিল। তার প্রোগ্রাম ঠিক হওয়ার 1 সপ্তাহ পরেই লকডাউন শুরু হয়ে যায়, তাই আমরা ডেটটা ক্যান্সেল করিনি। ওই ডেটটাতেই আমরা বাড়িতে নিয়ম মেনে বিয়েটা করছি। কি বলবো, আসলে আমাদের তো সবটাই ঠিক হয়ে গেছিলো। পিছনেরও কথা একবার হয়েছিল, কিন্তু লকডাউন যেহেতু বেড়েই চলেছে, কবে উঠবে আদৌ কোনো ঠিক নেই, করোনাও কবে যাবে তার কোনো ঠিক নেই। ওই জন্য বাড়ি থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সব কিছু মেনে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করেই আমরা বিয়েটা দিয়ে দেওয়া হবে। তাই এই লকডাউনের মধ্যেই আমরা বিয়ে করছি। তোমার নাম? পৌলমী দাস। एतस्यै सवस्त्रालङ्कृतायै कन्यायै नमः। फूल जल्दी एतस्यै सवस्त्रालङ्कृतायै कन्यायै नमः। एते गन्धपुष्पे सवस्त्रालङ्कृतायै कन्यायै नमः। दिल्ली से हमारे पास खबर आ रही है। दिल्ली भाजपा प्रदेश की जो कमेटी है उसमें भारी फेरबदल की गई है। दिल्ली प्रदेश कमेटी के जो अध्यक्ष थे भाजपा के मनोज तिवारी, उनकी छुट्टी कर दी गई है और उनकी छुट्टी करने के बाद इस पद पर बिठाया गया है आदेश गुप्ता को। आदेश गुप्ता जो नॉर्थ एमसीडी के मेयर भी रह चुके हैं, उन्हें यह पद दिया गया है। और नड्डा जो केंद्रीय भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है। और इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे फिर से बंगाल के कुल्टी इलाके में आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया कुल्टी थाना को और ये कहा गया कि इस क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। आपको बता दूं कि पिछले चंद दिनों पहले यहां एक हथियार की फैक्ट्री चलाया जा रहा था। उस फैक्ट्री पर तविश देकर पुलिस ने इसका भंडाफोड़ किया और एसटीएफ के जवान कोलकाता से यहाँ आए थे और इन्हीं सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटी है, कुल्टी कमेटी, उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की और पुलिस से इस पर
त्वरित तौर पर कार्रवाई करने की अपील की। और ये भी कहना है केशव पोद्दार जो भाजपा के नेता हैं, उनका ये भी कहना है कि यहाँ पिछले कई महीनों से हथियार की फैक्ट्री चल रही थी और मीर हाशिम जो यहाँ के पार्षद हैं और MMIC भी हैं आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, ये उनका इलाका है, उनके इलाके में पिछले कई महीनों से हथियार की फैक्ट्री चलाया जा रहा था और यहाँ हथियार बनाए जा रहे थे, लेकिन उन्हें खबर तक नहीं लगी। आखिर क्यों, इस पर सवालिया निशान उठाया गया है और भाजपा ने कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं। তো অন্য কোনো জায়গায় মার খাচ্ছে, কারণ আমরা জানি এখানে ছোটখাটো একটি ছিনতাই হলেও পুলিশের গোপন ইনফরমার তাদের কাছে খবর দেন, অথচ এত বড় একটি অস্ত্র নির্মাণ কারখানা চলছে এবং আমরা জানতে চাই পশ্চিমবাংলা প্রশাসনের কাছ থেকে, পশ্চিমবাংলার পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবাংলার মাননীয় শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যে কুলটি আসানসোল কর্পোরেশনের একটি বৃহত্তম জায়গা আর সেই আসানসোল কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলো না। আমরা জানতে आज आंदोलन किस लिए हो रहा है? ये आज जो हम लोग का भारतीय जनता पार्टी के मंडल 2 के पक्ष में आंदोलन हो रहा है, ये जो 29 तारीख को कुल्टी आसनसोल कॉरपोरेशन के अंतर्गत 59 नंबर वार्ड में जो बेआईनी कारखाना आर्म्स और एमुनेशन का पाया गया है, इसके लिए हम लोग यहाँ के प्रशासन को ये ज्ञापन सौंपना चाहते हैं कि अगर जो कारखाना 1.5-2 साल से चल रहा है बेआईनी तौर से आर्म्स एमुनेशन का, इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपका इस तरीके से थाना पे बैठना जो है ये बहुत बड़ा प्रश्न उत्तर यहाँ की जनता के लिए बनता है। अगर भाजपा का कोई छोटा कार्यकर्ता का छोटा भी केस होता तो उसको आप 1-1 महीना के लिए जेल भेज देते, मगर ये जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जिनको ये बोलना मैं नहीं चाहता, लेकिन आसनसोल के 59 नंबर वार्ड के जो काउंसिलर है मीर हसीम साहब के वार्ड के अंतर्गत एक बेआईनी आर्म्स कारखाना पाया जाता है। वो MIC है, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। अगर वो इस चीज को नहीं संभाल सकते तो आपका काउंसिलर रहने का कोई मतलब नहीं बनता। आप अपना काउंसिलर पद से रिजाइन करिए। जितेंद्र तिवारी महासाब, आप मेयर बन के बैठे हैं, अगर आप ये चीज नहीं संभाल सकते तो आप अपने मेयर पद से रिजाइन करिए। ये हम लोग का आवाज है, ये डेप्यूटेशन हम लोग कुल्टी थाना को जरूर दिए हैं कि आप इस चीज में निष्पक्ष जांच करें, जो लोग दोषी है उसके ऊपर निष्पक्ष जांच हो। STF कोलकाता ने रेड मारा है, इसके ऊपर उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहाँ तो कारखाना मिले और सिमुल ग्राम में उस व्यक्ति का घर मिला है जिसका नाम जाकिर है, और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी मिलता है कि वहाँ पर उनका स्टॉक था जहाँ पर वो लोग आर्म्स एंड एमुनेशन रखते थे। तो ये बहुत संदिग्ध मामला है, ये हमारे विषय का मामला से ज्यादा स्टेट का विषय का मामला है, लेकिन राज्य का आंख बंद कर लेना इस विषय में ये जनता के लिए सबसे बड़ा चिंता। विरोधी दल के नाते हम लोग को इस विषय को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर पुलिस प्रशासन इसके विरुद्ध एक्शन नहीं लेता, आगामी दिन में विरोध आंदोलन में बीजेपी उतरेगी। आपका नाम? मैं केशव पोद्दार जिला का सचिव हूँ और सांसद प्रतिनिधि बाबुल सुब्रो साहब का। भारत में कोरोना वायरस की अगर बात करें तो अब तक 2 लाख लोग संक्रमित होने वाले हैं कोरोना वायरस से। भारत से हमारे पास जो स्वास्थ्य मंत्रालय से जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक 1,98,706 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का ये भी कहना है कि अब तक 95,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। आइए इसके बाद हम बात करेंगे एक बार फिर से बंगाल से हमारे पास एक खबर आ रही है, हम आपको जोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो ज़रूरतमंद लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उन तक राशन पहुंचाने का काम काफी जोर शोर से चलाया जा रहा है और इसमें राशन डीलर्स जो हैं, सरकारी राशन डीलर्स, उनका भी काफी सहयोग है। उनके सहयोग से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। हम आपको लिए चलेंगे बंगाल के आसनसोल का एक इलाका है मोहशिला कॉलोनी के एक राशन डीलर की दुकान के पास, और वहां हमारे संवाददाता ने देखा, जायजा लिया कि किस तरह से यहाँ लोगों को राशन दिए जा रहे हैं और लोगों को ये सुविधा मिल पा रही है या नहीं। हमने राशन डीलर से भी इस बाबत बात की।
जन वितरण प्रणाली के तहत जो ये राशन दिया जा रहा है, तो रोज़ाना यहाँ से कितने लोगों को राशन दिया जाता है? आज से हम लोग को यहाँ से 175 से 200 लोग। अच्छा, 175 से 200 लोगों को दिया जाता है। और यहाँ से क्या क्या दिया जाता है? चावल, गेहूँ, फेस्टिवल के लिए ईद फेस्टिवल के लिए मैदा, छोला, चीनी भी दिया है। अच्छा, और चावल गेहूँ जो कार्ड में जो बाहर में जो पोस्टर है उसमें जो हिसाब है वैसे ही आदमी लोग को बांट रहा। APL RQI 1 और 2 में सिर्फ चावल है और आदमी का 5 किलो करके, और उसमें तो 7 किलो 2 किलो 7 किलो 3 किलो करके है। अच्छा, ठीक है। और ये जो आप लोगों तक जो आपूर्ति है, जो सप्लाई है, वो सही तरीके से आ रही है? सप्लाई अभी ठीक है, सप्लाई का कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, महीना को माल पहले ही भेज दिया। आपका नाम? मेरा नाम तिलक लहरिया, मुंशिला कॉलोनी। अब बात करेंगे ग्रहण की। जून महीने में 2 ग्रहण लगने वाले हैं। 5 जून को रात 11:16 पर शुरू होगा चंद्र ग्रहण, और कहा जा रहा है कि यह चंद्र ग्रहण काफी महत्वपूर्ण है, काफी लाभदायक भी साबित होगा भारत के लिए। और ये भी कहा गया है कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान की पूजा नहीं करनी है। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण से बचना है, उन्हें चंद्र ग्रहण नहीं देखने की बात कही है विशेषज्ञों ने। और ये भी कहा गया है कि चंद्र ग्रहण के दौरान दाढ़ी नहीं काटने हैं, मूछें नहीं काटनी है और बाल नहीं काटने हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है, और इस तरह की बातें हो रही हैं। चंद्र ग्रहण 5 जून को रात 11:16 पर शुरू होगा चंद्र ग्रहण। 3 घंटे के आसपास यह चंद्र ग्रहण चलेगा, और इस चंद्र ग्रहण को काफी लाभदायक भी कहा जा रहा है। ऐसा कह रहे हैं विशेषज्ञ कि यह चंद्र ग्रहण भारत के लिए काफी लाभदायक होगा। और आपको बता दूं कि कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, और इसी को देखते हुए कुछ महिलाओं ने कोरोना माता की पूजा की। हमारे पास जो खबर आ रही है, ये खबर है आसनसोल का एक इलाका है पचगछिया, और इस इलाके में कुछ महिलाओं ने कोरोना माता की पूजा की बहुत विधि विधान के साथ। और इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोरोना माता की पूजा पूरे विधि के साथ की जाएगी तो कोरोना माता प्रसन्न होंगी, और कोरोना पर काफी हद तक अंकुश भी लगेगा, कोरोना शांत होगी। और कोरोना की बीमारी को शांत करना बेहद जरूरी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि महिलाओं ने किस तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना की और कोरोना की शांति की कामना की भगवान से। ये सबको कैसे पूजा करे टिक्का लगा 1 2 3 4 भादों से सबसे दादी দেখা পাবি बहू
गाढ़ा खोना तानी कहता नहीं गाढ़ा खोना तानी देखो मटिया भर दी सब लौंग उठा के डाल दी आज दिन का आज खा ले ले फिर काटे टाइम आज तीन खत्म ये नाम सबके कॉल मटिया दाबी जौन मटिया नु दाबी जौन भीतर ढुक जाई ये मत खाइए मत खाइए ना तो ये मत खाइए तो खाली सुन जाते लड्डू का डब्बी शादी का हम तो शादी तो और मम्मी के ओने पड़ी हमने चार भाई में वो करब में पड़े स्कैन करे तो चार कितना दिन बचने आज चला 3 जन हम 3 जन ये तो हम 4 दिन ना खाए खा लेना गोल लागे पीछे से गोल लागे देखा नहीं हमरे के ओ मास्टर आइनो के झिंगुलिया फूल टूट गइल बा सब मास्टर साहब जुगाड़ करने वाली 3 बजे से फूल टूटता हम 4 बजे मास्टर आए ए टेढ़ा का कर दिस चलो अपन काम कर ये लोग कुल्हाड़ी में कागला पे जा दो तो जगह से नहीं ए हे गए का हटाई हन इन करे को पूजा कर ली का सब काकू दुकान से और दूसरी दुकान से कोई काकू दुकान से कोई दूसरी 3 जन काकू दुकान से 1 जन दूसरी दुकान से हां हम जाना ही ले देख सकते हम मम्मी को शिव गुरु दाई के भी उन्हें पागल है तो मम्मी शिव खा गया ये माथा टोप के पूजा करिए मेरे को गोबर छूने कैसा लगे हमारा अच्छा लगा ज़्यादा गोबर छूने हाँ 3 जन तेल लगाई 9 जगह तेल तब सिंदूर से हटा दो
लौंग तो हम नहीं खिले रहिले बस हो जाएगा कढ़ा मारिए भीतर दुकान जो ना बहुत तो करो भलो करो गोल करो लाएंगे तो अभी सब दौड़े पहले भी दुकान अरे पीछे जब नहीं देखो जब दौड़े लोग गोबर कहां से लिए काट के निकल जा ना होगा हो ना काटे में हो जाएगा वर्का लड़ ना कर निकल और बराबर लोग ये किस लिए किए, क्या चीज का पूजा है? जैसे दो औरत घास गर रही थी तो गाय दूगो चर रहा था तो गैया जब वो लोग घास लेके जा रही थी तो गैया औरत बन गई तो वो लोग डरने लगी तो वो बोली जे डरो मत हम कोनो एथी नहीं है तो जे आप लोग एथी पूजा उजा करी हम करुणा माता हैं तो करुणा माता हैं सारा दुनिया में तबाही आ गया है तो आएगा नहीं कोई हमको पूजा करता है कोई हमको पूजा पाठ नहीं करता है इसी से ही सब हो रहा है तो बताई हम क्या करी तो कूड़ खेत रही तहाँ एथी करे के बाद माटी ठो 9 जगह टिकना है 9 जगह अड़हुल का फूल और 9 जगह सिंदूर 9 जगह सिंदूर और 9 जगह लड्डू चढ़ा के पूजा करके गुड़ के शरबत बना के वहाँ पूजा करके फिर पूजा करके गड्ढा खून के भर देवे के बाद भर के ओकरा बाद में गोर लाग लेवे के बाद तो करुणा अपने आप सब यहाँ से उड़ के चल जाई कैसन हवा में तूफान में कीड़ा में सब होके आवता जे पूजा करी सेकर सब सफल होई जे ना करी मजाक उड़ाई तो वो अपन बूझ ली जे ओकरा का होई जिहे माता माने कह के गल बारी दू बार आंधी तूफान आयल बा आंधी तूफान के माता रोकले बारी अभी लास्ट आंधी तूफान आई ऐसे सारा दुनिया में फैलावे के बा जे औरत जे सब कोई जाने से प्रति खेत में पूजा पाठ करे। आपका नाम? किरण तिवारी। 9 माने प्रति खेत में 9 जगह सरसों का तेल से टिकना है 9 जगह सिंदूर लगाना है वही तेले पर फिर 9 जगह लौंग 9 जगह लड्डू 9 जगह अड़हुल फूल मीठा का शरबत बना के जल दे के थोड़ा बचा के रखना है गड्ढा खोन के फिर वही में भर दे गोर लाग लेना है जे सारा दुनिया को रक्षा करी है करुणा माई के बाल बच्चा के खिला। और अब बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने सनसनी मचा दी है। ये खबर आ रही है बंगाल के आसनसोल शहर से। आसनसोल के पंजाबी पाड़ा मोहल्ले से हमारे पास ये खबर आ रही है। ये पंजाबी पाड़ा मोहल्ले में 12 साल के एक बच्चे की हत्या कर दी गई और इस हत्या से पूरे शहर में काफ़ी सनसनी मच गई है। लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी है कि आखिर मासूम ने क्या बिगाड़ा था, उसकी हत्या किसी ने क्यों कर दी। आपको बता दूं हमारे पास जो खबर आ रही है, जो जानकारी आ रही है कि बच्चे के पिता सामान लाने बाजार गए थे और बच्चा अपने पिता के साथ रहता था। उसकी माता का देहांत 2 साल पहले हो चुका था और बच्चे के पिता जो है भूपिंदर सिंह वो सामान लाने दुकान गए थे। बच्चा घर में अकेला था। जब वो वापस लौटते हैं भूपिंदर सिंह तो उन्होंने यह दृश्य देखकर उन्हें काफ़ी ताज्जुब होता है, हैरत में पड़ जाते हैं और गश खा जाते हैं वो कि एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है, बच्चा खून से लथपथ छटपटा रहा है और घर के सामान बिखरे पड़े हैं। आखिर किसने की होगी ये हत्या? इसके बाद तुरंत पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। लाश का पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस खबर से पूरे शहर में काफ़ी सनसनी मची हुई है। हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचकर यहाँ तफ्तीश की गई। पुलिस के जवानों ने यहाँ पे तफ्तीश की और लोगों से पूछताछ भी की और बच्चे को आसनसोल जिला अस्पताल में भेज दिया गया। এটা নেই ছবিটা না বাবা खेलना उधर खेलना
नहीं अभी तो जाएगा नहीं तो बाहर में चल। हाँ सर, हम वृंदावन दुकान में गया हुआ। अच्छा, कैसे हुई ये घटना? हाँ, हम तो बाहर गया हुआ है। बेटा का क्या नाम है आपका? शरणदीप सिंह सर। शरणदीप। आपका नाम? उपेंद्र सिंह। क्या हुआ था, आप कहाँ थे उस टाइम? हम उस टाइम वृंदावन स्टोर्स में था यार। उसके बाद वृंदावन स्टोर्स में था। बेटा का क्या नाम है आपका? शरणदीप सिंह सर। शरणदीप। आपका नाम? उपेंद्र सिंह। क्या हुआ था, आप कहाँ थे उस टाइम? हम उस टाइम वृंदावन स्टोर्स में था यार। उसके बाद वृंदावन स्टोर्स में था। चलो गाड़ी चलो ना, वही तो था। चलो गाड़ी चलिए। अच्छा। जब उम्र था तो ये गुजर गई थी। वो चेन्नई हॉस्पिटल में, CMC हॉस्पिटल में गुजर गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद हम शादी ब्याह किया नहीं, जैसे तैसे करके हम पाल रहा था, पोस रहा था बच्चे को। आज 12 साल हो गया था, बच्चे को हम अपने पास रखा। कोई शादी ब्याह का हम सोचा ही नहीं कभी कि इससे शादी करेंगे या इससे शादी करेंगे। हम बच्चे की शादी खुश था। हम प्रॉपर्टी लाइन का काम करता था, जो आ जाता था या कभी किसी को घर बेच देता था या फ्लैट बिक्री कराता था या ज़मीन बिक्री कराता था या किराए का मकान किसी को देता था। जो 5,000 आ जाता था, 6,000 आ जाता था, हम उसमें हंसता खेलता था। हम पैसा कमाने का कभी सोचा ही नहीं कि बच्चा छोड़ के यार कि हम पैसा क्या कमाएगा, यही मेरी धन दौलत है। साहब बच्चे को ही खून तक निकाल दिया। आज क्या हुआ? आज 6:30 बजे हमको बोलता पापा हम ही घर में कुकिंग कर दे। हमको बोलता पापा एक काम करो, आज समोसा लेके आओ, आज जाके एक काम करना, सूजी ले आना, हम हलवा खाएगा ना। हाँ बाबू। हम लेके आया, मम्मी को बोलता पापा जल्दी आ जाना। मैं हाँ बाबू 10 मिनट में आ जाएगा। हम आगे भी ऐसे जाता, बाहर गया, दुकान से सामान लिया, सूजी लिया, चीनी लिया। उसके बाद वहाँ से हम वृंदावन चला गया। वृंदावन जाके हम समोसा लिया, वेजिटेबल चॉप लिया। हम आया, मैं चलो यार, बच्चा बोला हम लोग अपना बैठ के हम आया, दरवाज़ा खोला। हम बच्चे को जब हम गया तब मेरे साथ हंस रहा था, खेल रहा था। हम जब आया हम देखा, हम इसको बोला ना बाबू बाबू, हमको देख कर जवाब नहीं दिया। तो आगे भी मेरे साथ ऐसी लुक्का चुरी करता था, कभी ये रूम में चला जाना, कभी वो रूम में चला जाना। हम उसको बोला ना बाबू नहीं ऐसा मत कर यार, आजा बाहर, बहुत हो गया बेटा। जवाब नहीं दिया। फिर हम ये रूम देखा, वो रूम देखा, उधर देखा, हार के हम देखा जब नीचे में पड़ा हुआ तो उसका हाथ हम देखा लाल लगे, तो हम ऐसे टच करके देखा ब्लड लगा। यार ये क्या बात हो गया? हम फटाफट गया, जाके अपना बाबा को बुलाया, अपना जेठू का लड़का को बुलाया। मगर देखो यार ये क्या हो गया यार, ये क्या करके बैठ गए यार, क्या हो गया यार। हम फटाफट से ताला लगा हुआ था, हम बाहर से ताला लगा, खिड़की खुला हुआ था पीछे से यार। हम जनरली हम लोग खिड़की खोल के या बंद करके रखता यार। आज क्या सोचा कि कोई मार दिया होगा? सर मैं एक बात बोलता, बहुत बड़ा बात नहीं बोलता, हम साधारण वर्ग का आदमी है।
जब आदमी का मन बढ़ जाता है ना सर ठीक नहीं होता। ये ठीक नहीं हुआ सर, ये आज ठीक नहीं हुआ। हम तो यार वैसे ही मरा हुआ जिंदा लाश की तरह चल रहा था। बच्चे से मोह माया लगा के हंस रहा था, खेल रहा था। हम तो 10 साल पहले ही मर गया था यार, जब बीवी मरा हो रहा। मगर तकदीर ने आज हमको ना जिंदा लाश बना के जमा छोड़ दिया। क्या बोलेगा भगवान, क्या किया हमारा साथ में। भगवान इतना सारा जुल्म करता आदमी तो नहीं किसी को मारता भगवान। बच्चा गरीब आदमी, क्या भगवान भी क्या करके बैठ गया। हमको तो समझ में नहीं आ रहा यार क्या हुआ, क्या किसकी दुश्मनी, क्या कौन निकाला। मगर ठीक नहीं हुआ ये आज ठीक नहीं हुआ बाबा। छोड़िए। কি বলবে আর ঠিক আছে চলে যাও থানা নিয়ে, চাবিটা লাগিয়ে আস। আচ্ছা আছে কি বল মারছি, কেউ নাই তো দেখে নিছিস তো? দেখা গেল সারা ভেতরে দেখে গেল, পুলিশ চাবি দিয়ে চলে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে। নিজেরই কিন্তু পয়সা নেই তোর কাছে। घटना हम तो घर में थे। मैं सुरेंद्र सिंह गुरुद्वारा बनपुर के जनरल सेक्रेटरी। हमको यहाँ से किसी का फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा आपका सिख कम्युनिटी में किसी बच्चा का साथ में गोली लग के हादसा हुआ, आपको क्या इसका जानकारी है? तो हम अपना इधर उधर जितना भी चैनल का थ्रू से पता किए। लास्ट में हमको पता लगा कि नहीं ये घटना सत्य है। उसके बाद हम यहाँ आए हैं, तो आने के बाद में सारा दृश्य है जो अपना आँख से देखे कि अंदर भी रूम में गए तो वहाँ खून वगैरह सब देखे। बाकी पुलिस का जो इंक्वायरी था वो चल रहा था। बच्चा का पिताजी को भी पुलिस हमारे सामने लेके गई है। अब इसके बाद अब आगे देखा जाए पुलिस का इंक्वायरी के बाद इसका क्या रिपोर्ट आगे निकल के आता है। उसके बाद हम लोग को जो कोई ख़ास बात पता लगेगा हम अपने प्रेस के साथ में ज़रूर इसका जो भी जानकारी हमको मिलेगा हम प्रेस के साथ में गुरुद्वारा बनपुर की तरफ से ज़रूर शेयर करेंगे। ये बच्चा कितना साल का उम्र था? ये 12 साल का बच्चा था। मैंने पढ़ाई कर रहा था ना अभी? पढ़ता था, ये गुरुद्वारा स्कूल का ही स्टूडेंट था। उनका पिताजी का नाम क्या है? शायद अवतार सिंह नाम है उनका। एक छोटा क्या हुआ था आपको? काहे लेके जा रहा बोलिए। हाँ आपका बेटा क्या चीज़ करता था? उसने हंसता खेलता था मेरे साथ। तो आज गोली काहे लिए मारा वो? मारा सर क्या हुआ कैसे हम बताएंगे? आपको नहीं पता? आप उस टाइम में कहाँ थे? हम वृंदावन स्कूल में थे। कौन बंद? हमारे कॉलेज में। आपका नाम? भूपेंद्र सिंह। आप क्या करते हैं? प्रॉपर्टी लैंड विद आपको जानबूझ के लेके जा रहा है क्या आपको? अच्छा, आर्म्स कहाँ से आया था घर पे? घर में आर्म्स कहाँ से आया था? बंदूक कहाँ से आया था? बंदूक कहाँ से आया था?
घर में हमसे। हाँ, गोली मारा तो बंदूक कहाँ से आया? हमको क्या पता यार, पीछे से रखा कोई क्या किया, आपको नहीं पता? इसका पीछे ताला कुछ खोला, चाबी बनाया कि पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, हमको क्या पता यार। हम तो आज से 10 साल से बच्चा के साथ हंस रहा खेल रहा था यार। तो बच्चा को नहीं मालूम तो आप लोग, आपको तो मालूम हुआ कहाँ से आया आर्म्स? अरे हम तो बाहर में था यार, हम तो बाहर में था। तो आखिर आर्म्स घर पे आया कैसे? आर्म्स घर में है। हाँ, कैसे आया घर पे? गोली लगा कैसे? गोली कैसे लगा? सर देखिए, जितना मुंह उतना बात, ठीक है। वो आप जिस तरह मरोड़ना चाहें मरोड़ दीजिए, मगर इतना हम जानते हैं, हाथ देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, अगर हम चलाया हो तो जरूर हमको जेल दे देना। अब तो कौन खबर दिया ये बेटा आपका गोली मार लिया है? कोई खबर नहीं दिया, हम तो हंसता हुआ वहाँ से बाहर से अब आया। घर में आके देखे तो ऐसा हुआ। हाँ, क्या लग रहा है आपको? कौन मार सकता है? कैसे हो सकता है ये? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है यार? लगना क्या है, मेरी 4 आदमी से लगती भी है, पीछे से कोई खेल खेल के हो सकता है मेरे को फंसा रहा हो सकता है। या आपका दुश्मन भी है क्या? बहुत सारे हैं। क्या काम करते हैं? पोस्टमार्टम कर लिया जाए, पोस्टमार्टम कर लिया जाए, उसके बाद मेरे हाथों में देख लिया जाए क्या है नहीं है। आप क्या काम करते हैं? हम प्रॉपर्टी लाइन में काम करते हैं। आपकी वाइफ कब मरी है? वाइफ तो 2 साल, जब ये बच्चा 2-2.5 साल का था तब गुजर गई थी। तो आप दोनों अकेले घर में रहते थे? मैं और बच्चा अपने साथ हंसते खेलते थे। मासूम जिसकी हत्या की गई, वो जहां रहता था, उसके पिता जहां रहते थे, जिस घर में वह अपने पिता के साथ रहता था, हम उसका लोकेशन आपको दिखा रहे हैं और आसपास के नज़ारे भी हम आपको दिखा रहे हैं, आसपास के तमाम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और खिड़की किस तरह से खुली हुई थी। और इसके साथ ही हमने एक और पड़ोसी से बातचीत की और उन पड़ोसी के मुताबिक इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, ऐसी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन ये बहुत ही हैरत कर देने वाली घटना है। एक बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया है और सबको काफी दहशत से भर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं।
सर आप लोग बगल में रहते हैं, कहाँ पता चला आप लोगों को? हम लोगों को पता चला जब हो हल्ला हुआ, तब जब वो हल्ला किया कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, मेरा बेटा चोट लग गया, तो हम लोग गए, फिर भाग के देखें। बाप बेटा में कैसा ही था? बहुत अच्छा था। इसमें क्या पता चल रहा कि कुछ आपसी रंजिश का कारण से हो सकता है? नहीं, हाँ उसमें रंजिश क्या होगा बाप बेटा में। वो बच्चा था 12 साल का। वो तो काम करते थे, वो रेंट वेंट में देते थे, घर जुगाड़ कर देते थे, करता होगा, उसी के चलते का कुछ हो सकता है? नहीं उससे चलते हैं, उससे बाप बेटा में क्या होगा, वो तो बच्चा था 12 साल का। नहीं, मेरा कहना वो बात नहीं है, मेरा कहना है उसका कॉम्पिटिटर तो कोई होगा। कॉम्पिटिटर अब वो जानता है क्या करता, तो हम लोग को मालूम नहीं है। आप तो देख रहे होंगे जैसे बाउंड्री है, मेरे को क्या मालूम कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका घर में। अच्छा, कल कितने बजे घटना घटा? घटना मालूम नहीं कितना घटा, हम लोग को 8 बजे मालूम चला। आपका नाम सर? मनिंदर का सिंह। ओके। बंगाल के जामुड़िया में जामुड़िया मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि सैनिटाइजेशन का काम इस इलाके में लगातार चल रहा है। कोरोना मरीजों की रफ्तार को देखते हुए यहाँ सैनिटाइज किए जा रहे हैं तमाम जगहों को, और इसी क्रम में 2 निजी कारखानों का भी सैनिटाइजेशन हुआ आज यहाँ, और इस सैनिटाइजेशन में स्थानीय प्रशासन और पुलिस का काफी सहयोग रहा है, ऐसा कहना है चेंबर के सदस्यों का। आइए कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप जहाँ बोलेगा सिर्फ इस फैक्ट्री करेंगे, बस चल जाएगा। टाइम है। सौरभ कोई नहीं है, मकसूदी है, गाड़ी हो रहा है उसमें बोल देता है, उसको बोल देंगे चाहे नाश्ता में जो ठंडा कोल्ड ड्रिंक है जो नाश्ता। জামুরিয়া মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির কাছে রিকোয়েস্ট করেছিলাম গোটা প্ল্যানটা স্যানিটাইজ করা হয়। ওরা তুরন্ত আমাদের সাপোর্ট করেছে এবং খুব তাড়াতাড়ি
ফ্রি অফ কস্টে ওরা আমাদের এটা চালু করেছে, মানে শুরু করছে, এবং গোটা হোল প্ল্যান্ট ফ্রি অফ কস্টে ওরা স্যানিটাইজ করছেন। এখানে সমস্ত শ্রমিক কাজে যোগ দিয়েছে না, 85 আমাদের যে আছে সিস্টেম, সেই সিস্টেমে করা আছে। 85 জন যেটা আমাদের অর্ডার পেয়েছি আমরা, 85 টোটাল 85 আমাদের অর্ডার আছে, 85 আমরা ঢুকিয়ে কাজ করাচ্ছি। টোটাল এখনও আমাদের কাছে আসেনি। স্যানিটাইজ করানোর পরে আপনার মানে কারখানাকে কীভাবে চালাবেন? আমরা যেমন দেখুন যে সিস্টেমগুলো করেছেন এই ইয়েতে করোনার ক্ষেত্রে যে সিস্টেমগুলো করা হয়েছে, ডিস্টেন্স মেনটেন করা, ঠিক আছে, প্রথমে ঢোকার ক্ষেত্রে স্যানিটাইজ করা, হাত স্যানিটাইজ, ডিস্টেন্স মেনটেন করা, কর্মক্ষেত্রে ডিস্টেন্স মেনটেন করা, থুতু ইরিসিতে না ফেলা, মাস্ক পরে কাজ করা, গ্লাভস পরে কাজ করা, এগুলো আমরা মেনটেন করছি। আপনার নাম? সুজিত কুমার মণ্ডল। अब आपको बताएंगे एक ऐसे बच्चे के बारे में, 6 साल के एक ऐसे बच्चे के बारे में जो 6 साल की उम्र में 6 पैक ऐप बना लिया है जिसने, और ये काफ़ी लोकप्रिय है अपने देश में। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये बच्चा ईरान से ताल्लुक़ रखता है, आरत हुसैनी नाम है इसका, और ये काफ़ी लोकप्रिय है ईरान में। और इंस्टाग्राम पर इसने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को देखने के लिए लोग काफ़ी कौतूहल से भरे देखे गए। और आपको बता दूं कि इसके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर तकरीबन 4 लाख लोग हैं, और ये काफ़ी लोकप्रिय है ये बच्चा। और ये फुटबॉल भी काफ़ी शौक से खेलता है और काफ़ी शानदार तरीके से शॉट्स लगाता है। आपको हम दिखाते हैं छोटा सा वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि ये आरत हुसैनी किस तरह से कितने स्मार्टली ये फुटबॉल खेलता है और 6 पैक ऐप रखता है आरत हुसैनी। اولی به سر चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद अब निसर्ग का खतरा मंडरा रहा है भारत पर, और महाराष्ट्र और गुजरात पर इसका खतरा सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये मौसम विभाग का कहना है। और निसर्ग को देखते हुए मौसम विभाग के लोग लगातार लगे हुए हैं इसे रोकने में, ताकि इसे रोका जा सके। लेकिन विशेषज्ञों का ये कहना है कि हमको इसको झेलना ही पड़ेगा। ये जो निसर्ग चक्रवात है ये बहुत जल्द ही ये भारत के गुजरात और महाराष्ट्र में काफ़ी क्षति पहुंचा सकता है, ऐसा कहना है मौसम विभाग के विशेषज्ञों का। और इसके साथ ही हम लेंगे आपसे विदा और खबरों के साथ जल्दी होंगे आपके समक्ष हाजिर। आप भी हमारे साथ बने रहें। हमारे वेबसाइट www.खासबात.co.in पर रखें नज़र, और हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर लें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर लें, हमारे ट्विटर पेज को भी आप फॉलो कर लें, ताकि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रह सकें। हम अगर कोई सूचना देनी हो तो हमें आप अपनी सूचना दें। हम आपकी सूचना को अगर खबर के रूप में प्रसारित कर पाए, अगर वो खबर बन सके तो हम उसको खबर बनाकर प्रसारित ज़रूर करेंगे और आपके नाम के साथ प्रसारित करेंगे। और आप अपना सहयोग बनाए रखें, हमारे साथ बने रहें। या अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे अपना कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आपके कमेंट का जवाब दे दें, और आपके सुझाव का हम हमेशा स्वागत करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।